हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, यानी आपको एक लोहे की पट्टी दी गई है या स्ट्रिप दी गई है। हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। तो आप इसको मैग्नेट यानी चुंबक में कैसे बदलेंगे या आप इससे चुंबक किस तरीके से बनाएंगे। तो बच्चों, जब हमने देखा था कि हम किस तरीके से घर में चुंबक बना सकते हैं, हमने एक एक्टिविटी की थी। तो हमने क्या किया था, एक आपकी आयरन का पीस लिया था और उसे क्या किया था, आपका जो मैग्नेट होता है यानी चुंबक होता है उस पे हमने रगड़ा था, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर उसे क्या कराया था, स्लाइड कराया। तो हमने क्या देखा था कि जब हमने उसे कई बार उसको स्लाइड कराया, उसको कांटेक्ट पे लाए, तो हमने जब उसे जो आपके आयरन के टुकड़े हैं उनके पास लेके गए तो वो कुछ देर के लिए मैग्नेट बन गया और उनको अट्रैक्ट करने लगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ द पोल विद वन एज ऑफ द बार गाइड। यानी आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है यानी छड़ चुंबक लेना है। ठीक है, क्या लेना है, छड़ चुंबक लेना है। आपको एक छड़ चुंबक लेना है और क्या करना है, जो आपका आयरन स्ट्रिप है, लोहे की पट्टी है, उसको आपको इस चुंबक के एक पोल यानी एक ध्रुव के कांटेक्ट पे रखना है, उसके पास उसे रखना है। ठीक है, अब विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। यानी आपको क्या करना है, आपको बार मैग्नेट का जो आपका पोल है, यानी जैसे आपकी ये लोहे की स्ट्रिप है, इस पे आपने क्या लगाया, बार मैग्नेट। ये क्या है, आपका बार मैग्नेट है। आपने क्या करना है, इस बार मैग्नेट का जो एक ध्रुव है यानी पोल है, जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्थ पोल ले रहे हैं, इसको इस आयरन की स्ट्रिप या लोहे की जो पट्टी है इसके पास रखना है। और अब क्या करना है, अब आपको इस बार मैग्नेट को, इस छड़ चुंबक को उठाना नहीं है और इस जो आपकी ये आयरन स्ट्रिप है, लोहे की स्ट्रिप है, उस पे क्या करना है, इसे मूव कराना है। ठीक है, यानी उसके ऊपर इसे रगड़ना है या मूव कराना है पूरी उसकी लेंथ में। ठीक है, जो आपका आयरन बार है या आयरन स्ट्रिप है उसकी लेंथ में, टिल यू रीच द एंड, जब तक आप उसके आखिरी छोर तक ना पहुंच जाओ। Lift the iron and bring the poles, the same pole you started with, at the same point of the iron bar from which you began. यानी आपको क्या करना है, अब जो आपका छड़ चुंबक है उसे उठाना है। फिर जब आपने एक बार इसको इस तरीके से यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है, आपके इस एंड पॉइंट में आपका ये चुंबक आ गया। अब इसे आपको उठाना है, फिर से उसी पोल को यानी नॉर्थ पोल को इस आयरन स्ट्रिप की शुरुआत में यानी स्टार्टिंग का जो ये वाला छोर है यहाँ पे रखना है, फिर इसको लेके जाना है। फिर आपको इस तरीके से क्या करना है, बार बार मैग्नेट को क्या करना है, उस आयरन स्ट्रिप या लोहे की जो पट्टी है उस पे क्या करना है, उसे मूव कराना है। ठीक है, along the iron bar in the same direction as you did before। फिर आपको दोबारा से ऐसे ही करना है और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आपको 30 से 40 मिनट तक बार बार लगातार करते रहें। तो क्या होगा, जब आप इस प्रक्रिया को बार बार करते रहोगे तो फिर क्या होगा, जो आपका, ठीक है, जो आपकी क्या है, ये आयरन की स्ट्रिप है, क्या है, ये आयरन की स्ट्रिप है या लोहे की जो पट्टी है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी यानी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और आप अगर इसके पास छोटी छोटी कीलें लेके आते हो
जो लोहे की कीलें होती हैं उनको लेके आते हो, तो वो जो आपका ये आयरन स्ट्रिप है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, यानी आकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। तो इस तरीके से आप किसी आयरन स्ट्रिप या लोहे की पत्ती की मदद से आप क्या कर सकते हो? एक चुंबक बना सकते हो, चुंबक तैयार कर सकते हो। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ इज अ कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, यानी हम किस तरीके से कंपास का यूज करते हैं दिशाओं को ढूंढने में। आपको ये बताना है कि कंपास किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं आपका कंपास कुछ इस तरीके से होता है, एक गोल ग्लास के केस में आपका कंपास होता है। इसके किनारे क्या होती है? डायल्स होती हैं। यहाँ पे किनारे पे डायल्स होती है जहाँ पे आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस लिखी रहती है, यानी चारों डायरेक्शंस आपकी लिखी रहती है। और आपके बीच में क्या होती है? एक मैग्नेटिक निडल, या फिर आप कह सकते हैं एक मैग्नेटिक निडल होती है, या फिर जो कंपास की सुई होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, और जो आपकी कंपास की निडल है वो चुंबक की बनी होती है। तो इस कारण जो आपकी मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी उत्तर दक्षिणी दिशा की ओर क्या करती है? पॉइंट करती है। वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट करती है, जिसकी मदद से हम दिशाओं को ढूंढ पाते हैं, या हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कोई भी दिशा को ढूंढना। यानी अ कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी जो कंपास होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा हमेशा दिखाता है, शो करता है। बाय कीपिंग दिस एज रेफरेंस, अगर हम इसको यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उत्तर पश्चिम दिशा को रेफरेंस रखें, ठीक है, रेफरेंस रखें, इसको रेफर करें, या इसको इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शंस देखें, इसके हिसाब से अगर हम दिशाओं को देखें, वी कैन फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो। इसके वजह से हम ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व और पश्चिम दिशा हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। यानी जो आपका कंपास होता है उसकी निडल मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जिस कारण जैसे कि आप जानते हैं वो नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर क्या करती है? पॉइंट करती है। किसकी तरफ पॉइंट करती है? उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट करती है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करती है। बाय कीपिंग दिस इन रेफरेंस, अगर हम इसको रेफरेंस में रखें, ठीक है, इसको क्या रखें? रेफरेंस में रखें, तो हम ये देख सकते हैं कि हम ईस्ट और वेस्ट यानी पूरब और पश्चिम, ठीक है, जो आपके पूर्व और पश्चिम दिशा होती है, जो आपकी क्या होती है? पूरब और पश्चिम दिशा होती है, उसको हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जो आपका कंपास है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर क्या करता है? अलाइन करता है, उसकी तरफ पॉइंट करता है। इस कारण हम इसको रेफर कर सकते हैं, और इसके हिसाब से पूर्व और पश्चिम दिशा यानी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हम ढूंढ सकते हैं। तो यानी जो आपका कंपास है वो आपका उत्तर और दक्षिण की दिशा दिखाता है, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का क्या है? उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चुंबकीय पदार्थ का। किसका उदाहरण है? चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट या ऑल ऑफ दिस। तो जब हमने चुंबक यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, हमने क्या देखा था
कि चुंबक या मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो आयरन यानी लोहा, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है। तो यानी जो आपका क्वेश्चन 1 है, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो मैग्नेट होता है या चुंबक होता है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट यानी लोहा, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन 2, मैग्नेट हैव अ शेप, यानी मैग्नेट की जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है। पहला है आपका सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, दूसरा है बॉल एंडेड यानी ऐसा शेप होता है जिसके आखिर में क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं, गेंद होती है, उस तरीके का शेप होता है। सिलेंड्रिकल यानी इस तरीके से, बेलनाकार जैसे आपका सिलेंडर होता है या फिर बेलन जिसे आप कहते हैं, बॉल एंडेड यानी इस तरीके से, हॉर्सशू या सब इनमें से सभी। तो जब हम चुंबक के आकार के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि चुंबक अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं या मिलते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है। और हमने ये देखा था कि जो आपका चुंबक होता है वो सिलेंड्रिकल भी होता है, बॉल एंडेड भी होता है और हॉर्सशू भी होता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन डस्ट मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक्स, यानी जब आप किसी छड़ चुंबक को, किसको, छड़ चुंबक को आयरन डस्ट यानी लोहे की डस्ट या आयरन फिलिंग, या जिसे हम क्या कहते हैं, लोहा होता है पाउडर की तरह, पाउडर फॉर्म में, उसके पास लेके आते हैं तो जो डस्ट होती है वो चिपकती है। आपको ऑप्शन दिया गया है नियर द मिडल, यानी जो आपका बार मैग्नेट है, ये बोल रहा है नियर द मिडल यानी बार मैग्नेट के बीच में, इक्वली एवरीवेयर यानी हर जगह, इस मैग्नेट के हर जगह वो बराबर चिपका होगा, नियर टू एंड्स यानी जो ये एंड्स है इसके, यानी पोल्स जो है या ध्रुव है उसके पास बहुत ज्यादा चिपका होगा, यानी सबसे ज्यादा पोल्स में चिपका होगा या ध्रुवों में चिपका होगा। एट द मिडल एंड एंड यानी बीच में और आखिरी में होगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका है नियर टू एंड, क्योंकि हमने ये देखा था कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और हमने एक्टिविटी भी देखी थी, हमने क्या एक्टिविटी देखी थी, हमने देखा था कि किस तरीके से जो आयरन फिलिंग होती है यानी पाउडर आयरन होता है वो किस तरीके से जो आपके पोल्स होते हैं यानी जो एंड्स होते हैं, पोल्स आपके एंड्स में होते हैं, वहां पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्योंकि पोल्स की तरफ या पोल्स, जहाँ पे पोल्स होते हैं या जो एंड्स होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी जो आपका चुंबकीय जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, चुंबक की जो स्ट्रेंथ होती है या मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है या चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो ज्यादा होता है कहाँ पे, पोल्स में यानी ध्रुवों में। इस कारण जो आपके आयरन डस्ट है वो एंड्स पे काफी ज्यादा आपकी चिपक जाती है या स्टिक हो जाती। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन, यानी जो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है यानी जो स्वतंत्रता से या फ्रीली, ठीक है, किसी बार मैग्नेट या छड़ चुंबक को जब लटकाया जाता है तो वो किस पोजीशन में यानी किस स्थिति पे वो क्या हो जाता है, बैलेंस होता है। आपके पास जो ऑप्शंस है
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी उत्तर दक्षिण दिशा में, ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम दिशा में, अपसाइड डाउन यानी अपसाइड डाउन मतलब ऊपर नीचे, इन एनी डायरेक्शन बाय चांस यानी किसी भी दिशा में। तो जब हमने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं यानी सिंपली ऐसे ही लटका देते हैं, तो जो मैग्नेट होता है यानी चुंबक होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रेस्ट करता है या पॉइंट करता है। यानी जो आपका क्वेश्चन 4 है उसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी उत्तर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट इन द केस ऑफ, यानी जो आकर्षण होता है दो ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है किसी दो छड़ चुंबक के, तो वो हमें कब दिखाई देता है, कब हमें वो दिखाई देता है, आपको ये पूछा गया है। तो आपके जो ऑप्शन है नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ अदर, यानी उत्तरी ध्रुव एक चुंबक का और उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक का, उत्तरी ध्रुव एक चुंबक का और दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक का, उत्तरी ध्रुव एक चुंबक का और दक्षिणी ध्रुव आपका दूसरे चुंबक का, या ऑल द केसेस विल शो अट्रैक्शन, यानी जितने भी केसेस हैं सब में आपको आकर्षण दिखाई दे। तो जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बार मैग्नेट की तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो ध्रुव एक जैसे होते हैं, जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल को ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चुंबक हैं और उनके नॉर्थ पोल दोनों सेम है। अगर हम लाइक पोल्स यानी नॉर्थ पोल को दोनों को पास में लेके आए तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे यानी रिपेल होंगे। तो ये केस है लाइक पोल्स वा, लाइक पोल्स मतलब एक जैसे ध्रुव, तो यहाँ पे आपका रिपेल होगा या रिपल्शन होगा, यानी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर हम इस केस को लें, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑपोजिट पोल है या अनलाइक पोल है, यानी आपके जो पोल्स हैं वो कैसे हैं, अनलाइक है, एक जैसे नहीं है, विपरीत है। आपने क्या किया, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव को पास में लेके आए और क्या हुआ, क्या होता है फिर, अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। अगर हम दो चुंबक के अलग अलग ध्रुवों को पास में लेके आते हैं तो अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, ये कथन दिए गए हैं, इनमें जो आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ साउथ पोल ऑफ अदर, यानी जब आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल दोनों पास में लेके आते हो तो क्या होता है, आपको अट्रैक्शन यानी आकर्षण देखने को मिलता है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ नेचुरल मैग्नेट, यानी कौन सा प्राकृतिक चुंबक है। पहला है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है बैकेलाइट और चौथा है आपका कॉपर। तो जब हम
मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी स्टोरी हमने समझी थी, कहानी देखी थी। तो हमने क्या बोला था कि जो आपका नेचुरल चुंबक होता है या फिर जो आपका क्या होता है प्राकृतिक चुंबक होता है, वो आपको नेचुरली मिलता है, यानी आप उसे आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, वो आपको नेचुरली आपको मिल जाता है। ठीक है, आपके आसपास आपको आसानी से नेचर में मिल जाता है। तो जो आपका इसमें नेचुरल मैग्नेट जो होगा इनमें से, वो आपका पहला ऑप्शन होगा मैग्नेटाइट, क्योंकि जब हम स्टोरी को पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटाइट एक ऐसा चुंबक है, ठीक है, एक ऐसा चुंबक है जो कि क्या है, नेचुरल मैग्नेट है या प्राकृतिक चुंबक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है यानी रॉन्ग है। आपको ये बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हीट कैन डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, यानी जो हीट होती है यानी ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा होती है वो किसी भी मैग्नेट, किसी भी चुंबक की, किसकी, चुंबक की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय विशेषताओं को खत्म कर देती है। दूसरा है मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट शेप, यानी मैग्नेट को, चुंबक को हम अलग अलग मटेरियल, अलग अलग पदार्थ और अलग अलग शेप में बना सकते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट, यानी किसी भी चुंबक का जो बीच का हिस्सा होता है वहां पे सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। डी, मैग्नेटाइट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी जो आपका मैग्नेटाइट होता है वो कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय विशेषताएं नहीं दिखाता है, यानी चुंबक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो शो नहीं करता। तो जो आपकी ये सारी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो आपकी सारी स्टेटमेंट है इसमें आपको गलत स्टेटमेंट देखना है। तो जो आपका गलत स्टेटमेंट है वो डी है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट होता है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो मैग्नेटाइट होता है वो कभी भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है यानी रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय, यानी चुंबक की जो चुंबकीय विशेषता है उसको हम किस तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते यानी खत्म नहीं कर सकते। पहला है हैमरिंग, दूसरा है हीटिंग, तीसरा है ड्रॉपिंग इन अ हार्ड सरफेस, डी है बॉय, यानी हैमरिंग करके यानी हथौड़ी मार के, हीटिंग यानी गरम करके, सी है ड्रॉपिंग इन अ हार्ड सरफेस यानी किसी कठोर सतह पर फेंक के, या चौथा है बॉइलिंग यानी उबाल के। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जब भी अगर हम मैग्नेट को हीट करते हैं यानी उसको गर्मी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, उसको हीट करते हैं उससे, तो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होती है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है, क्यों सेकेंड ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन जो है ये दोनों क्या है, गलत है। क्योंकि सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें हमने क्या दी है, हीट दी है यानी ऊष्मा दी है। तो इससे क्या होगा, इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन भी आपका सही है। अब हम बात करते हैं हैमरिंग यानी पहले ऑप्शन की। अगर आप क्या करते हो, किसी हैमर या हथौड़े से, अगर आप हथौड़े से क्या करते हो, आपका जो मैग्नेट होता है उसको अगर पीटते हो, क्या करते हो, पीटते हो, तो फिर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, खत्म होती है।
अगर हम उसे हार्ड सरफेस से फेंके या हार्ड सरफेस में उसे फेंके तब भी उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है। पर अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो डी होगा, यानी बॉइलिंग होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है विच टू एंड ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स, यानी कौन से दो एंड होते हैं मैग्नेट के जिन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं या चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। यानी चुंबक के दो एंड यानी दो सिरे जिन्हें हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। पहला है आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, दूसरा है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, तीसरा है नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, और डी है सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी है, नॉर्थ और साउथ पोल। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट जो होता है इसके जो दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जिन्हें हम मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव भी कहते हैं। तो जो ये आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो नॉर्थ एंड साउथ पोल हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मैग्नेट्स अट्रैक्ट यानी चुंबक आकर्षित करता है। पहला है वुड यानी लकड़ी, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है पेपर यानी कागज, और डी है आपका आयरन। तो जो इसका आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है यानी आयरन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आयरन होता है यानी जो आपका क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, लोहा जो होता है आपका, आयरन जो होता है, जो आपका आयरन होता है यानी लोहा होता है, वो क्या करता है, वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है यानी चुंबकीय पदार्थ है। इसलिए जो आपका आंसर है वो क्या है, आयरन है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए एंड विद द कॉलम बी। यानी आपको यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, इसमें आपको कुछ आइटम दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, मिलाना है या मैच करना। पहला है आपका मैग्नेटाइट। पहला क्या है, मैग्नेटाइट। तो जैसे कि हम जानते हैं मैग्नेटाइट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है, यानी आपका जो मैग्नेटाइट आएगा उसमें आप क्या लिखेंगे, नेचुरल मैग्नेट लिखेंगे। दूसरा है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट के बारे में अगर हम कहें कुछ, तो आप क्या जानते हैं, ये कुछ ऐसे मैटर है जिनको जो मैग्नेट होता है यानी चुंबक होता है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी ये कैसे सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है यानी चुंबकीय पदार्थ। लेदर, प्लास्टिक और वैक्स। नेक्स्ट जो आपका है लेदर, प्लास्टिक और वैक्स, यानी चमड़ा, प्लास्टिक और मोम। ठीक है, क्या है, चमड़ा। तो जो आपके पास चमड़ा, प्लास्टिक और मोम होता है, अगर इनके पास आप मैग्नेट को लेके आए तो आप ये जानेंगे कि मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट नहीं करता है यानी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, यानी ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब आपके पास है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कंपास की। कंपास जो होता है आपका वो क्या होता है, वो एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा यंत्र है या ऐसे डिवाइस है जिससे हम नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिणी दिशा ढूंढ सकते हैं। तो आपका जो कंपास आएगा उसका आंसर आपका सेकंड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। नेक्स्ट है ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, यानी
जो ऑपोजिट पोल होते हैं दो मैग्नेट के, वो क्या करते हैं एक दूसरे को, वो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेस। तो मैग्नेस क्या है, पहला आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, आपके आंसर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। मैग्नेटाइट आपका क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। आयरन निकल कोबाल्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेदर प्लास्टिक वैक्स नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। लॉडेस्टोन आपका क्या है, पहला जो आपका मैग्नेट है। कंपास जो है आपका यूज टू फाइंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट repel each other. Opposite pole of two magnets attract each other. Magnets discovered magnet instantly. कि आपको इस तरीके से मैच द फॉलोइंग इस तरीके से आपको करने हैं, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड की, यानी आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर डैश ऑफ अनदर मैग्नेट दे अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जब हम एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का कौन सा ऐसा ध्रुव है जब हम पास में लेके आए तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम आकर्षित यानी अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो अलग अलग ध्रुव होते हैं या विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, साउथ पोल होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है when the north pole of one magnet is brought close to dash of another magnet they repel each other। यानी नॉर्थ पोल के साथ अगर हम दूसरे मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आए कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे यानी रिपेल करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि जब भी जो नॉर्थ पोल होता है उसके पास अगर हम दूसरा नॉर्थ पोल लेके आए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम लाइक पोल्स या एक जैसे जो पोल्स होते हैं, एक जैसे ध्रुव होते हैं, उनको जब हम पास में लेके आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर भागते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल के पास उत्तरी ध्रुव के पास अगर दूसरे मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव लेके आया जाए तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे यानी रिपेल करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश वन अनदर, यानी किसी दो चुंबक के एक जैसे पोल क्या करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब एक जैसे पोल लाइक पोल्स या एक जैसे जो ध्रुव होते हैं किसी दो मैग्नेट के, वो क्या करते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा रिपेल होगा, यानी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट इन अ डायरेक्शन डैश, यानी जो आपकी कंपास की सुई होती है वो हमेशा किस दिशा में क्या करती है, पॉइंट करती है, आपको ये बताना है। तो जैसे हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि जो आपकी कंपास की नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिणी दिशा की ओर क्या करती है, पॉइंट करती है। तो उसका आंसर होगा नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टिकर्स विद pieces of magnet inside them easily stick to the dash surface like the door of a refrigerator। यानी कुछ ऐसे स्टिकर होते हैं, ठीक है,
जिसमें क्या होता है, मैग्नेट यानी चुंबक के टुकड़े होते हैं, और वो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के जो दरवाजे होते हैं उस पे इजीली चिपक जाते हैं। तो वो दरवाजे आपके किससे बने होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं मैग्नेट जो होता है, चुंबक होता है, वो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन यानी लोहे को। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आयरन यानी लोहा है। तो बच्चों आज हमने कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे, कुछ एमसीक्यूज देखे। मैं आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जितने मैच द फॉलोइंग कराए आपको सब समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।